सज्जनों और देवियों, 21 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। उस दिन भी ये सभा आयोजित होगी। रविवार तो नहीं रहेगा, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, महाराज कृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में सभा रहेगी। लेकिन भादों की शुरुआत में मानो पूरा पखवाड़ा ही कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जयंती है। मैं आज से ही कृष्ण जयंती शुरू करना चाहता हूँ। महाराज कृष्ण के नाम से जुड़ी हुई गीता भारत ही नहीं विश्व विस्तृत है। केवल 700 श्लोकों का वो ग्रंथ है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। उस पर सैकड़ों टीकाएं हो चुकी हैं और उसमें इतने रस भरे हुए हैं जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत समर्थ हैं। 16वें अध्याय में उन्होंने शुरू में दैवी संपदा का वर्णन किया। मैं उस दैवी संपदा को लेता हूँ। महाराज कृष्ण के जीवन इत्यादि के विषय में तो उसी दिन चर्चा होगी। सोलहवें अध्याय के शुरू में ही महाराज कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूते सुलुलुप्तम मार्दवम हृर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 3 श्लोक हैं। इन तीनों श्लोकों में 26 दैवी संपदा के लक्षणों का वर्णन है। दैवी संपदा, आसुरी संपदा, 2 संपदाएं हैं। मनुष्य के दिल में निरंतर दैवासुर संग्राम चलता है और उसी का बाह्य स्वरूप रामायण और महाभारत में चित्रित किया गया है। एक तरफ सदाचार पक्ष है, एक तरफ दुराचार पक्ष है। सबके अंदर में वो युद्ध निरंतर चलता है। काम वासना उठती है और जीव उसमें बेहबल, मलिन और दुखी होता है। दैवी संपदा के 26 लक्षणों में प्रथम लक्षण अभयम, निर्भय रहना। निर्भयता सभी सदाचारों की पृष्ठभूमि है। जो निर्भय नहीं होगा वो क्या कर सकता है। मौत का डर सबसे भयंकर है, जिससे आज तक कोई बचा नहीं। तब भय करने की आवश्यकता। मौत कहाँ नहीं है। एक्सीडेंट की जगह सड़क ज्यादा है कि बिस्तर ज्यादा है। आप इस इलाहाबाद में मरने वाले, जो सड़क पर मरने वाले हैं, उनका लेखा जोखा कर लीजिए और बिस्तर पर मरने वालों का, तो किनकी संख्या ज्यादा होगी। सड़क पर तो कभी कोई मरता है, बिस्तर पर ही लोग ज्यादा मरते हैं। इसलिए एक्सीडेंट की जगह बिस्तर ज्यादा है। और बिस्तर से हम भय नहीं करते हैं, सड़क से भय करते हैं, खदान से भय करते हैं, उसमें बैठ न जाएं। मौत कहाँ नहीं है। महात्मा सुकरात को जब विष दिया गया, महात्मा सुकरात यूनान देश के एथेंस नगरी के एक नागरिक थे और संत पुरुष थे। सच्चाई की खोज में रहते थे और रास्ता चलते हुए युवकों को पूछते थे, तुम कौन हो, ये जगत क्या है, इससे तुम्हारा कितना संबंध है, ये देवी देवता क्या तुम्हें शांति देने में समर्थ हैं। तो एकदम आंदोलन हो गया था और आम जनता में हर्ष की लहर फैल गई थी। लेकिन मुल्ला, पंडित, वहाँ के यानी पुरोहित वर्ग और राजनेता और धनी ये घबरा गए थे। इसलिए उनको बुलाया गया और 52 लोग बैठे, नागरिक और राजनेता सब, और उनसे कहा गया तुम प्रचार छोड़ दो। कहे सत्य बात कहना छोड़ दूं? सत्य बात कहने के लिए भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं।
तो उन लोगों ने कहा तुम्हें क्या दंड दिया जाए। सुकरात ने कहा एथेंस नगरी के लोगों को हमारा उपकार मानना चाहिए, मैंने सब में सत्य की जिज्ञासा पैदा की है। और भड़क गए और लोगों ने कहा तुम्हें विष का प्याला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कौन जानता है मौत अच्छी होती है कि जीवन अच्छा होता है? जीवन से कहीं मौत अच्छी होती हो तो? मुझे मौत और जीवन में कोई फर्क नहीं लगता है। हम मौत से डरते रहते, विवेक उदय हो जाए, निर्भय हो जाए, बस ठीक, कुछ नहीं। मौत तो होती शरीर की, आत्मा की मौत थोड़ी होती। और शरीर की मौत होगी ही, निरंतर हो रही है, एक दिन पूरा समाप्त होगा शरीर। और बंद कर दिए गए। उनके शिष्यों ने उनको निकल भागने के लिए प्रबंध कर लिया। सुकरात हंसे, ये हाड़ मांस को बचाने के लिए निकल भागूं? कोई मैं अपराध किया हूं? महात्मा गांधी पर भी जब बम फेंका गया तो पहले, तब बहुत लोग कहने लगे बापूजी संभल के रहिए। कहे किसके लिए संभल के रहो? जहां वो प्रार्थना करने जाते थे तो दरवाजे पर तलाशी होते थे, उन्होंने कहा तलाशी रसी मत लो। गांधी जी को जिसने मारा वो मर गया और गांधी जी कभी नहीं मरेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती को जिसने विष दिया वो समाप्त हो गया, लेकिन स्वामी दयानंद समाप्त कभी नहीं हो गए। महात्मा ईसा, ऐसे महात्मा सुकरात को विष दिया गया, विष का प्याला दिया गया, वो हंसते हंसते पी गए और उपदेश करते रहे, घूमते रहे अपने ग्राउंड में, बोलते रहे। जब पैर लड़खड़ाने लगे तो लेट गए और लेटे लेटे जब तक उनकी जबान चली उपदेश करते रहे शिष्यों को कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, डरने की जरूरत नहीं। तो मृत्यु का भय सबसे बड़ा है जो होने वाला ही है, क्यों डरे? रोग लगने का भय, धन हानि का भय, पुत्र हानि का भय, प्रिय के वियोग का भय, अप्रिय के संयोग का भय। भय लेकर के तो हम रात दिन जीते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं भय सहित। कहीं रात में सांप ना आ जाए, बिच्छू न छेद ले, चोर ना आ जाए। नींद खुली तो पैर नीचे लटकाते हैं, टार्च से देख लेते कोई जानवर तो नहीं बैठा है। ये बात नहीं कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन भय सवार, जहां देखो भय भय भय, भय से हम पीड़ित हैं। और भय है भावना मात्र। भय छोड़ दें, रोटी मिलेगी जिंदगी भर, गुजर होगा, व्यवसाय चलेगा, व्यवहार चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन हम भय से पीड़ित हैं और परेशान हैं। जब तक कोई निर्भय नहीं होता है तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता है, ज्ञान के मार्ग में नहीं चल सकता है, वैराग के मार्ग में नहीं चल सकता है, योग के मार्ग में नहीं चल सकता है। निर्भयता के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनते भक्त न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो ये डरता है वहां जाऊंगा सत्संग में तो वहां छोटे बड़े सब बैठे रहते हैं, साधारण लोग ज्यादा रहते हैं, मैं बड़ा आदमी हूं। मीरा जब रविदास पहुंचते थे चमारों के टोले में, मीरा राजरानी राजभवन से निकल करके पहुंच जाती थी वहां। तो जो भक्ति करना चाहे वो जात पात लिए बैठा रहे, धन दौलत मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा लिए बैठा रहा है, मान महंती लिए बैठा रहा है, वो कोई भक्ति करेगा? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य या साधना का मार्ग, कोई भी कल्याण का काम करना है, जन सेवा करना है, तो उसमें विनम्र होना पड़ेगा, सारा भय छोड़ देना पड़ेगा। हम सदैव भयभीत हैं कि हमारी प्रतिष्ठा घट न जाए, और ये भय क्या, हमारी कमजोरी है। भय को छोड़ दें, प्रतिष्ठा की इच्छा छोड़ दें, जहाँ जाएं वहाँ पीछे और नीचे बैठने की इच्छा रखें। हमें कोई न जाने इसकी हम इच्छा रखें, हमें लोग जान जाए इसकी इच्छा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जानने वाले एक दिन भूल जाएंगे और हम भी भूल जाएंगे। हमें जितने लोग आज जानते हैं वे सब कोई रहेंगे नहीं, और हमारा भी शरीर नहीं रहेगा। ये जानने जनाने में क्या रखा है? वो जानो जनाओ जिससे जीव का कल्याण हो। कहा जाता है एक पर्वत पर लोग जाते थे तो अपना नाम लिखते थे,
जिससे याद रहे। बहुत से लोग वहाँ आते थे दर्शनार्थी, तो लोग अपना नाम लिख दें। एक सज्जन गए तो अब सब जगह लिखा रहा है, वो कहाँ लिखें? चारों तरफ घूमे तो सब जगह लिखा रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कहाँ लिखूं? चौकीदार से कहा कि देखो ये तो इतना लिख उठा है कि किसी नाम को मिटा दो, उसे भी लिख दो। कहे तो हमारा भी कोई मिटा देगा? कहे तो होगा ही। तो कहे तब फिर क्या होगा? कहे अरे जो लिखा है सब पढ़ते हैं, कौन आप ही पढ़ते हैं सबका नाम, कितना लिखा है। तो वैसे हम अपना नाम लिखाना तो चाहते हैं संसार में, उसको कौन पढ़ता है? और रखा का पढ़े भी तो क्या होगा? एक भ्रम है, हम भ्रम लेकर के जीते हैं। जिस दिन वास्तविकता में जिएंगे उस दिन ये सब भटकाव नहीं होगा। देखो पूर्व प्रवक्ता ने कहा, अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जेरा कतहु न जासी। जो हरि है, राम है, अविनाशी तत्व है। जब उस घर में जाएंगे तो ये बाहर का घर फीका लगेगा। अभी गजल हो रहा था, बढ़िया बढ़िया गजल उर्दू भाषा में, और उसमें आया था कि हम असली घर को छोड़ करके नकली घर हमने बनाया है। और घर तो बनाना पड़ता है, लेकिन नकली घर में जो हम मोह कर लिए गलत है। असली घर तो राम का घर है। और राम का घर कहाँ है? अंधकार में भटकने की जरूरत नहीं। मन समेटिए, ध्यान में जाइए, समाधि में लीन होइए, वही राम का घर है। जिस क्षण मन शांत हो जाता है, राम के घर में पहुंच गए। अभेद्य किला है, आत्मस्थित, आत्मलीनता। कोई दुश्मन का प्रभाव वहां नहीं हो सकता है, प्रहार नहीं हो सकता है। आत्मलीनता रूपी अभेद्य किला में हम पहुंच जाएं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। शरीर को अपना स्वरूप मानते मानते हम भयभीत हैं। जब हम अपने आत्मा का विवेक करेंगे तो ये भय मिट जाएगा। सामान्य आदमी तो इसको समझ भी नहीं पाता है। साधु महात्मा कहते हैं देहाण चाम मिथ्या है, बेकार है। वो कहता है ये बेकार है, तब साकार क्या है? तो कुछ है ही नहीं है। अरे है तो यही शरीर। जो कुछ है सो देह रे भाई, या का सेवन करो बनाई। अगर कुछ है तो शरीर है। खूब खिलाओ पिलाओ, श्रृंगार करो और भोग विलास करो, शरीर तो सब कुछ है। और शरीर नहीं रहेगा तो क्या? आत्मा आत्मा सब बकवास है। लेकिन ये बकवास कहने वाला बकवास नहीं है। जो आत्मा आत्मा बकवास कहता है वही आत्मा है, लेकिन अपने पैर में वो कुल्हाड़ी मारता है। बड़ा मुश्किल है इसको समझना। अज्ञान का पर्दा इतना जबरदस्त है। जो सत है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता वो सत नहीं है। इस बात पर आप ध्यान दें। जो दिखाई देता वो सत नहीं है। सत होता तो रहता, मिट जाता है। और जो सत है वो दिखाई नहीं देता, वो आत्मा है। वो दिखाई नहीं देता, वो तो दृष्टा है। तो हमें भय क्यों है कि हम देह का अभिमान पालते हैं, इच्छाओं के वश हैं, मोह के वश हैं, इसलिए भयभीत हैं। जितना मोह घटेगा, वासनाएं घटेंगी, देहाभिमान घटेगा, भय घटेगा, निर्भयता बढ़ेगी। और निर्भयता हुए बिना कभी कोई काम नहीं कर सकता है, कोई शुभ काम। अशुभ काम में भी तो, अशुभ काम तो भय भय ही है शुरू से आखिर तक। और अशुभ काम के लिए तो न सोचना चाहिए, न नाम लेना चाहिए, न करना चाहिए। लेकिन शुभ काम जो कल्याणकारी है, बिना निर्भय हुए कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अंतिम भय मरने का है, लेकिन कोई मार डालेगा तब क्या करेगा? मारना तो अंतिम मार डाले, फिर क्या करेगा? और मरना है ही। इसलिए पूर्ण निर्भयता जिसके जीवन में आती है, दैवी संपदा उसके जीवन में ही उतरती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अभयम, निर्भयता धारण करो। ललकार दो मौत को, ऐ मौत आ, मैं तेरा स्वागत करने के लिए तैयार हूं। अब ऐसा जब दिल से ललकार दोगे तो मौत की मौत हो जाएगी। यानी मौत का भय खत्म हो जाएगा। प्रसन्न आनंद। मौत क्या है? सांस आ जा रही है, एक दिन नहीं आएगी, रुक जाएगी, बस मेरा क्या बिगड़ेगा? अभयम। दूसरी बात है सत्य संशुद्धिर। सत्य को संशुद्ध करना, अत्यंत शुद्ध करना। सत्य कहते हैं अंतःकरण को, सत्य कहते हैं दिल को। दिल को साफ रखो।
जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है चित्त की पवित्रता। हम विद्वान न हो कोई हर्ज नहीं, शास्त्रज्ञ न हो कोई हर्ज नहीं, ऊंचे पद पर न हो कोई हर्ज नहीं, अमुक वर्ण जात में पैदा होने कोई जरूरत नहीं। चित्त पवित्र हो, चित्त पवित्र के समान कुछ भी नहीं। बैठी पढ़ाइन बैठी सुकलाइन, आएग विमान गंध किनिया के, मौका भावेले भक्ति भिलिनिया के। चित्त जिसका शुद्ध है वही श्रेष्ठ है। वो पढ़ाइन सुकलाइन का कोई वहाँ गिनती नहीं है, न पाणे शुक्ल की गिनती है, गिनती है पवित्र आत्मा की। हजरत मोहम्मद ने मरते समय कहा कि अपने परिवार वालों से, तुम लोग कुछ उस समय के लिए कर लो, खुदा से हम तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। जो कानून है, नियम है, नियम से कौन किसको बचा सकता है। लहसुन प्याज खा करके कब सुगंधी की डकार आएगी, आम अमरूद खा करके दुर्गंधिक डकार नहीं आएगी। नियम में सारा संसार बंधा है। इसलिए चित्त की पवित्रता जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने चित्त को निरंतर पवित्र रखो। एक साफ चद्दर बिछा करके तो उस पर एक कोने कोई ला करके गोबर रख दे, कितनी नादानी। और हम अपने मन में यही करते रहते, गोबर रखते रहते हैं, गंदी चीज रखते रहते हैं। इसलिए झांकें अपने अंदर में, हम कब कब कचरा रखते हैं अपने अंदर। तो महाराज कृष्ण कहते हैं सत्व संशुद्धर, चित्त को शुद्ध रखो। चित्त की पवित्रता दैवी संपदा का दूसरा लक्षण है। अभयम सत्व संशुद्धर, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान और योग की व्यवस्था, ज्ञान और योग का विभाग समझो, अथवा ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग करो। दो ढंग से इसका अर्थ किया जा सकता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग की व्यवस्था, ज्ञान और योग का विभाग, ज्ञान और योग के दोनों के स्वरूप के लक्षण समझो, अथवा ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग करो। ज्ञान है सत्यासत्य निर्णय, योग है असत्य को छोड़ करके सत्य में स्थित होना। ज्ञान काम नहीं करता जब तक योग नहीं होता है। जैसे मौखिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान से हमें सामान्य ज्ञान होता है, और जब योगारूढ़ हम होते हैं तो ज्ञान की चरितार्थता होती है। जैसे कि लड्डू, अब लड्डू तो कह दिए और इतनी चीज से लड्डू बनता है तो ज्ञान हो गया, लेकिन ये कैसे काम चलेगा इससे। खाली उस लड्डू के जितने उपकरण इकट्ठा करो, बनाने के साधन इकट्ठा करो, बनाओ लड्डू, फिर खाओ, अथवा पैसा दे करके खरीद लो और खाओ, तब तो लड्डू चरितार्थ होगा। नहीं तो लड्डू लड्डू से क्या होगा कहने से। तो मौखिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान ये काम नहीं करेगा जब तक योग नहीं होगा। ज्ञान के प्रति श्रद्धा भी इसीलिए नहीं होती है। आत्मज्ञान के प्रति श्रद्धा इसीलिए नहीं होती है कि आदमी योग नहीं करता है। योग का मतलब चित्त की एकाग्रता नहीं करता। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। सदगुरु कबीर ने कहा सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, सहज ध्यान रहो। सहज ध्यान, कबीर साहब को तो सारी बात निराली है। वो कहते कहीं भी रहो, खेत में रहो वहाँ भी ध्यान, टट्टी घर में रहो वहाँ भी ध्यान, फैक्ट्री में रहो, दफ्तर में रहो वहाँ भी ध्यान। सहज ध्यान सब समय। आपका सहज स्वरूप क्या है? चेतन, ज्ञान। आप केवल ज्ञान है। जागृत अवस्था में आप जानते हैं सब कुछ, इसलिए ज्ञान है। स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न को जानते हैं, इसलिए आप ज्ञान स्वरूप हैं। सुषुप्ति अवस्था में आप सबके अभाव को जानते हैं, इसलिए वहाँ भी ज्ञान है। सब अवस्थाओं में आप ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए आपका सहज स्वरूप ही ज्ञान है। और उस सहज स्वरूप में रहिए, सदैव ज्ञान में रहिए। और ज्ञान में रहने का मतलब है मलिनता में न रहना। मन में मलिनता आ गई तो ज्ञान में कहाँ रहे, वो तो अज्ञान में आ गए। तो ये ज्ञान तब काम देगा जब योग हो। रोज चित्त की एकाग्रता के लिए बैठो। जितने नर नारी हैं सबको चाहिए समय निकालें और स्थिर आसन से बैठें, मन को शांत करें, एकाग्र करें।
जिसको आप इष्ट मानते हो, जिनमें आपको श्रद्धा हो, जिस आलम्बन को आप श्रद्धा की दृष्टि से देखते हो, अपने मन में ले लो उसे और उसी में मन को ठहराओ। ये अभ्यास करो। न ठहरे तो भी अभ्यास करो। एक बार ध्यान में बैठो, 20 बार भूल जाओ तो 21 बार सावधान हो जाओ। 50 बार भूलो, 51 बार सावधान हो जाओ। बस सावधानी का नंबर बढ़ाते चलो, घबराओ मत। तो होते होते किसी दिन ऐसा आएगा कि स्थिर हो जाएगा। और जब स्वस्थता काफी हो जाए तो सारे आलम्बनों को छोड़ दो, क्योंकि सारे आलम्बन मन के बनाए हैं। जब सारे आलम्बन खत्म हो जाएंगे तब निरालंब, निराधार, शुद्ध शांत अवस्था। अंतिम स्थिति के लिए विचार मात्र विकार है। कोई भी विचार विकार है अंतिम अवस्था के लिए। सारे विचार जब शांत हो गए तो वो सही दशा है, वो सहज समाधि। और जब ये दशा आती है तब हमें ज्ञान की चरितार्थता होती है, तब अध्यात्म का रस लगता है। नहीं लगता अरे ये तो सब कहकुती है, सब कहते हैं और कुछ नहीं। क्रोध जीत लेंगे, काम कौन जीत पाएगा दुनिया में? कोई नहीं जीत पाएगा। अरे फ्राइड साहब ने कहा है मनोविज्ञान में कि काम मौलिक प्रवृत्ति है, और जितने मनोवैज्ञानिक सब कहते हैं मौलिक प्रवृत्ति है। कैसे काम को कोई जीत लेगा? बस इतना प्रवचन लोग झाड़ते हैं कि हद। काम मौलिक प्रवृत्ति भूख प्यास की तरह नहीं है। काम को जीते हुए एक नहीं अनेक संत साधक अभी अभी हैं। हाँ, फिसलन भी होती है लोगों में, भटकता भी मन है, लेकिन साधना करते करते ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल निर्मल चित्त, निर्मल। सुबह नींद खुली और रात में सोए, इसके बीच में कभी भी काम का चिंतन नहीं होता है। ऐसी भी अवस्था आ जाती है, और ऐसी अवस्था आप में भी आ सकती है। आप भी वही हैं। तो ये तो साधना करने से तब पता लगता है। साधना न करने से, खाली किताब पढ़ने से, सुन लिए, कह दिए तो लगता हाँ ठीक है, लेकिन इसको कर और कोई नहीं पाता है। तो जब तुम करते ही नहीं, एक तो बड़े विद्वान जिन्होंने दर्शनों पर लिखा था, भौतिकवादी दृष्टिकोण था, तो उन्होंने लिखा कि योग साधन मैंने करके देखा लेकिन वो मन ठहरता वारता नहीं, ये सब झूठा है। तो बैठे होंगे थोड़ा 10 मिनट और नहीं ठहरा होगा, बस लिख दिए। अब कोई बीज बोए और 2 घंटे के बाद खोद के देखे उगा कि नहीं, और फिर 4 घंटे के बाद फिर खोदे देखे उगा कि नहीं, तो कहीं उगेगा? अरे वो तो मिट्टी ढांक दो, बस उगना ही है। समर्पित हुए बिना कुछ नहीं होता है। और सबसे सूक्ष्म बात है मन को ठहराना। तो सत्य संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान में आरूढ़ होने के लिए योग करो, ज्ञान की चरितार्थता के लिए योग करो, ज्ञान का अनुभव करने के लिए योग करो। मन को ठहराओ और उसके साधक जो काम है करो। लड़ाई झगड़ा न करो। लड़ाई झगड़ा करोगे तो शांति नहीं पाओगे। साधक वो नहीं हो सकता जो लड़ाई झगड़ा करे, तू मैं करे, लाग डांट करे। जो सह ले, गम खा ले, वो साधक होगा। आप कहोगे वाह हम गम खा लें, आप तो साधु हम तो गृहस्थ हैं, तो हमारी इज्जतें घट जाएगी। आप मान बैठे हो ना, आप गम खाओ, देखो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन सब माने हनी को हना, पाप दोष न गना। जो मैं मारा ताही मैं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। ठीक है, तब फिर उसने मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा, तो कहाँ जाएगा ये? इसलिए रुकना है, बीच में रुकना है। ये मारा मारी में कल्याण नहीं। अहंकार हमारा लड़ता है। विनम्र हुए बिना कोई साधक नहीं बन सकता है, और जो द्वंद्व को सह नहीं पाता वो साधक नहीं हो सकता है। इसलिए जो समाधि और योग और ध्यान है, इसकी तैयारी के लिए और भी साधन अपनाना चाहिए। सदाचार, आहार विहार में संयम, अंडा मांस मछली कभी न खाओ, शराब कभी न पियो, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू कभी न छुओ। साफ स्वच्छ सादा भोजन करो, स्वल्प भोजन करो, कम खाओ गम खाओ। ये तो आप जानते हैं हमारा सूत्र। कम खाओ शरीर ठीक रहे, गम खाओ मन ठीक रहे। जो कम और गम खाएगा उसका योग बढ़िया बनेगा। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम। दान करो, क्योंकि आप दान बहुत लोगों से पाते हैं, इसलिए आप भी दान करो। आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क को आपने बनाया नहीं,
कितना दान पा रहे हैं। ट्रेन पर बैठे, ट्रेन आपने बनाई थोड़े, हर जगह तो आप देखें कि कपड़ा आप पहन रखे हैं, कपड़ा आपने कब बनाया, कपास कब आपने पैदा किया, क्या कुछ कागज के टुकड़े दे दिए उसी में हो गया? और रुपया से नहीं होता है। किसी गुरु ने हमें पढ़ाया, हमने फीस दी तो फीस से वो अदा थोड़े हो गया। तनख्वाह जो अध्यापक पाता है वो तनख्वाह कोई उसका मेहनताना थोड़े हो, तो गुजर के लिए है, वो विद्या के मेहनताना हो ही नहीं सकता। गुरुजन जो हमें ज्ञान देते हैं, जिन जिन साहित्यों को पढ़ करके हमें प्रकाश मिला है, कितना उपकार उनका रहा है। भौतिक और धार्मिक आध्यात्मिक कितना सहयोग संसार से हमें मिलता है। इसलिए हमें भी दान करना चाहिए। दान करने से एक तो हमारी कृतज्ञता होगी और फिर हमारा चित्त शुद्ध होगा। लेकिन कहीं दान रोका भी गया। कबीर साहब तो उल्टवासी, आप जानते कबीर साहब की, वे कहते हैं सोम सदा ही निस्तरय, दाता नर के जाए। कहें कबीर यह साख सुनी, दाता जाए नरक। सोम सदा ही निस्तरय, दाता जाए नरक। कहें कबीर यह साख सुन, तुम मत जाओ सरक। जो सदा सुम रहेगा उसका निस्तार होगा, और जो दाता होगा और ज्यादा दाता होगा वो तो बिल्कुल नरक में जाएगा। कबीर साहब कहते हैं मेरी साखी सुन करके तुम सावधान होना, पतित न होना, मेरी बात सुनो और अपने को पतितपन से हटाओ। तो सोम सदा ही निस्तरय, सोम जो अपने वीर्य के लिए सोम है, वीर्य की रक्षा करता, महासोम है, कभी खर्च नहीं करता, उसका निस्तार होगा। और जो दान करेगा उसका, और खूब खुल के दान करेगा तो उसका तो नरक रखा है। साहब का समुद्र में आग लग गई और कीचड़ भी जल करके राख हो गया, और उत्तर दिशा के पंडित लोग पोथी विचारते रह गए। ये अर्थ करने से भी अर्थ नहीं हुआ। हृदय, हमारा हृदय समुद्र है, कामादिक कीचड़ है, ज्ञान की आग लगी हृदय में, कामादिक कीचड़ जल करके राख हो गया। पंडित लोग उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्ति की कल्पना करते रहे, पोथी विचारते रहे और कुछ नहीं कर पाए। ये सूरज के उत्तरायण होने से कहीं मोक्ष होता है? उत्तरायण का अर्थ, सूरज का अर्थ ज्ञान, उत्तरायण का अर्थ है परिपक्वता। ज्ञान की परिपक्वता में मोक्ष होता है। लेकिन वो समझ लिए सूरज जब उत्तरायण होगा तब शरीर छोड़ेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो कहीं कहीं दान, भाई सावधान इस दान से, ऐसा दान नहीं करना, इस दान में सोम बनो। लेकिन और दान करना चाहिए। हमारे ऋषि ने कहा है श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, श्रेयादेयम, हिर्यादेयम, संविदादेयम, भियादेयम। श्रद्धा से दान करो। किसी ने कहा श्रद्धा ना हो तो कहे अश्रद्धयादेयम, अश्रद्धा से दो तो भला। श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, श्रेयादेयम, ठाट बाट से दो, दिखा के दो, कोई हर्ज नहीं। यद्यप नियम तो यह है कि एक हाथ दान करे, दूसरा हाथ न जाने, मतलब गुप्त दान, हल्ला न करो मैं दान किया हूं। लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि सब लोग जाने तो कोई बात नहीं, खूब ठाट बाट से दान करो, बता दो, हल्ला कर दो मैं दान करता हूं, करो तो भला। और भियादेयम, भय से दो, तुम नहीं दोगे सत्कर्म तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, तुम्हारा पतन होगा। हिर्यादेयम, लज्जा से दो, तुम कमाते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम दान नहीं कर रहे हो तो लजाओ तो भला, लज्जा से दो। हिर्यादेयम। संविदादेयम, अगर इकरार कर लिए हो तो दो, किसी कह दिए हो देना है दूंगा तो दो। तो ऋषि ने कितना सुंदर कहा है। पहली बार जब इस श्रुति के मंत्र को मैं पढ़ा तो एकदम मेरे दिमाग में कैसा आनंद आया, अद्भुत, आश्चर्यजनक, कि ये ऋषि का हृदय कितना विशाल था और कैसा अद्भुत था और कैसा इसने लिखा है। श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, श्रेयादेयम, भियादेयम, हिर्यादेयम, संविदादेयम। जो कुआं अपना पानी देता है स्वच्छ रहता है, जो कुआं अपना पानी नहीं देता सड़ जाता है। कमरे में एक तरफ से हवा आए दूसरे तरफ से न निकले, कमरा में घुटन, दूसरे तरफ से हवा निकलती है तो कमरा का स्वच्छ वातावरण रहेगा। टट्टी पेशाब का अवरोध हो जाए शरीर में, देखो क्या दशा हो, दुर्गति हो जाए। टट्टी पेशाब निकल गई
शांति मिलेगी। जो विद्या दान करता उसकी विद्या बढ़ती है, जो विद्या दान नहीं करता विद्या घट जाती है। दान करने से लगता है कि घटता है, लेकिन घटता नहीं, बढ़ता है। दान करते करते कोई गरीब हो गया, ऐसा उदाहरण करीब करीब नहीं सुना जाता है। तो दान करो, भगवान कृष्ण कहते हैं दानम दो, जो तुमसे बन सके दो। कबीर साहब ने तो कहा, बात नहीं कि बहुत रुपया दो, रुपया नहीं है तो दातुन पान, उन्होंने कहा दातुन दो, पानी दो, मिट्टी दो, कुछ तो दो, जहां तुम्हारी जैसी शक्ति हो कुछ दो। तो दानम दमश्च, और दम करो। दम का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। आंख चंचल है, चंचल न होने दो। कान अपनी मान बढ़ाई के शब्द बहुत सुनना चाहते हैं, उसके लिए चेष्टा न रखो। विषय वासना के गीत न सुनो, जिससे मन मलिन हो ऐसे शब्दों से सावधान रहो। आजकल तो रिकॉर्डिंग ऐसी ऐसी गंदी, और क्या कहा जाए। अब देखो कल था राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व में कितनी जगह फिल्म के गीत लगे थे। राष्ट्रीय गीत मानो होता है कि ये लाउड स्पीकर वालों के पास है ही नहीं, और जो ये पर्व मनाते हैं उनको भी कोई याद नहीं है। कोई पर्व मना रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, भागवत बैठा है, बस लाउड स्पीकर लगवा दिए और उसमें रिकॉर्डिंग बज रहा है। वो कुछ क्या बज रहा है कुछ मतलब नहीं, झाँव झाँव होता रहे, दिमाग खराब करता रहे। कोई उद्देश्य नहीं है कि उसमें कोई सकारात्मक हो, कल्याणकारी हो, बस हल्ला होता रहे जोर से, बस यही लोग समझते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कभी भी कोई कार्यक्रम करो, लाउड स्पीकर लगाओ तो ज्ञान के गीत उसमें होने चाहिए, बेकार के नहीं, झाँव झाँव नहीं, अनर्थक नहीं। जहाँ जिन साधनों से इंद्रियां संयत रहें, मन संयत रहे, वह काम करो। सबसे बड़ा काम यह है अपने को संयत करना। और पेट वोट भरने के लिए तो सब कमाते, उसके लिए उपदेश नहीं देना पड़ता है, सभी पेट भर रहे हैं। लेकिन मन को ठीक रखना, इंद्रियों को वश में रखना, ये सबसे बड़ी बात है। तो दमश्च, दम, इंद्रियों का दमन करो। अपात्र में वो मद बनता है, सुपात्र में दम बनता है। जो अपात्र हैं मद बन जाता है ज्ञान, सुपात्र हैं दम बन जाता है ज्ञान। दम से संयम होता है और मद से असंयम बढ़ता है। दानम दमस्य यज्ञस्य, और यज्ञ करो। भगवान कृष्ण ने गीता में यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा करना नहीं माना है। गीता पढ़ो तो पता लगे, अत्यंत क्रांतिकारी थे महाराज कृष्ण, और उन पर मैं चर्चा करूंगा 21 तारीख को अगले। तो गीता में इसकी झलकी साफ आई है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, इंद्रियों का संयम यज्ञ है, जीवों पर दया यज्ञ है। यज्ञ कहते हैं लोक मंगल के काम को। नाली कहीं फुटी है, लोग जाते हैं गंदे में घुस करके, अगर आप उसको ठीक से बना दें और सूख जाए जमीन तो आपने यज्ञ किया। आप अपने मोहल्ले में कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, 10-20 हज़ार बैंक में जमा कर दें, कमेटी बना लें, और उसके ब्याज से ऐसे अभावग्रस्त छात्रों को वजीफा दें जो मेधा में तेज हैं लेकिन उनके पास द्रव्य नहीं, उनको वजीफा दे करके पढ़ाएं। देखिएगा कितना कल्याण, कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है। कोई भी लोक कल्याण का काम हो, ज्ञान की चर्चा हो रही है, 2 दिन 4 दिन संत महात्मा विद्वान पुरुष इकट्ठे हैं और 2-3 दिनों तक ज्ञान की चर्चा होती, ये यज्ञ है। जिससे लोक का हित हो, यज्ञ। कहीं स्कूल बन रहा है, यज्ञ हो रहा है, अस्पताल बन रहा है, यज्ञ हो रहा है, सेवा का काम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। लोक का कल्याण ही यज्ञ, और ऐसा यज्ञ करना चाहिए। हमारे पूर्वजों को ये किसी दिन सूझा था कि देवता लोग आकाश में हैं, तो जरा उनको हम कुछ दें तो खुश होंगे। तो उन्होंने अपनी भोजन की सामग्री से कुछ निकाल के रखा और उसको कौवा खा लिया, चींटी खा लिए, और वो समझे तो देवता लिया नहीं। उनको सूझ हुई, आग में डाला उसको, जल गया, सुगंधी उड़ी, उनको लगा देवता लोगों ने लिया। फिर धीरे धीरे ये विश्वास बढ़ा
और बढ़ते बढ़ते जब चतुर्वर्ण व्यवस्था हुई, चतुर्वर्ण व्यवस्था के बाद ब्राह्मणों को ये पेशा दिया गया यज्ञ करना कराना, दान देना नेला, विद्या पढ़ना पढ़ाना। तो यज्ञ फिर वह हवन तर्पण में आगे बढ़ गए। और कोई पेशा जब हो जाता है तो उसका विज्ञापन करना पड़ता है, और विज्ञापन में अतिशयोक्ति निश्चित है। तो यज्ञ में फिर तो इतना विस्तार हुआ कि यज्ञ से हाथी निकलता है, घोड़ा निकलता है, अस्त्र शस्त्र निकलते हैं। आप रामायण पढ़िए तो मेघनाद ने यज्ञ किया तो उसमें से रथ निकला, तो ये निकला वो निकला। तो वो महिमा इतनी बढ़ाई गई यज्ञ की, क्योंकि पेशा हो गया पंडितों का, पुरोहितों का, और इसलिए असली यज्ञ भूल गया। यज्ञ लोक मंगल का काम है, इसलिए लोक मंगल का काम करो, जिससे मन संयत हो काम करो। और ज़्यादा अब तो बूढ़े बूढ़े लोग जिनके बाल पक गए हैं वो फिल्म के टाइम के लिए बैठे रहते हैं, वो फिल्म उनको देखना है। कितना अपने मन को जलाना चाहते हैं। वैसे विषयी पामर जीवन आदि काल से विषय में डूबा रहा, कितना डुबाओगे, अपने आप को कितना पतित करोगे। इसलिए टीवी उवी से बहुत विरक्त होने की जरूरत है। और निरर्थक उपन्यास, जो आजकल के उपन्यास हैं अश्लील, छुओ भी मत। विषय वासना की चर्चा करने वालों के पास मत बैठो, गंदी बात करने वालों के पास मत बैठो। कभी ऐसी बात मत करो जिससे विषय वासना की उत्तेजना अपने में और दूसरे में बढ़े। इसलिए इस सब के लिए सावधानी की महती आवश्यकता है। दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय, स्वाध्याय में समय निकालो। जितना समय पाओ धर्म के ग्रंथ पढ़ो, कोई ग्रंथ जो आपको रुचे, जो उपलब्ध हो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो। स्वाध्याय हो, रोज नियमित पढ़ो, टाइम निकालो, इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ेंगे, फिर जितना बन सके उतना पढ़ो, अधिक से अधिक पढ़ो। स्वाध्याय सदग्रंथों के, सत्शास्त्रों के अध्ययन से बड़ा लाभ होता है। और स्वाध्याय का मतलब है स्व का अध्ययन, आत्म अध्ययन, आत्मनिरीक्षण करो। मेरे में जितनी बुराइयां पहले थीं उतनी ही है कि घटी, क्रोध की मात्रा घटी है कि बढ़ी है, काम, तृष्णा, चिंता, शोक, विकलता, भय, मनोविकार घटे हैं कि बढ़े हैं। अगर बढ़े हैं तो चिंतनीय, घटे हैं तो खुशी है। जो बाकी है उसको भी खत्म करना है। आपको इस परीक्षा में स्वयं को उत्तीर्ण करना है, और इसमें नंबर आपको देना, बाहर से नंबर देने वाला कोई नहीं है। बाहर से कोई नंबर दे नहीं सकता है। आपके अंदर में क्या है कौन जाने। इसलिए आप स्वयं रात दिन स्वाध्याय करो, स्व का अध्ययन करो, आत्म अध्ययन करो। अपने को हरदम देखो, बिस्तर पर लेटो, देखो मन कहाँ गया, खाने बैठो, स्नानागार में जाओ, सड़क में चलते हो, दफ्तर में बैठो, देखो मन कहाँ गया। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय यानी अपने आप का अध्ययन, अपने आप की देख रेख, सदैव सावधान। साहब ने तो कहा है, फाम आगे फाम पाछे फाम दायने डेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। आगे समझ, पीछे समझ, दाहिने समझ, बाएं समझ, समझ पर समझ, ये मेरी समझ। खूब समझ, जानते रहो, सावधान रहो, जागते रहो। सावधानी ही साधना है। तो स्वाध्याय करो। दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यास्तप आर्जवम, तप करो। पंचग्नि तापने की जरूरत नहीं है। चारों दिशाओं में आग जला लिए और ऊपर से सूरज तपता है, यही पंचग्नि है। एक महात्मा अयोध्या के निकट, मेरा एक जगह कार्यक्रम था, एक पंडित जी यहाँ, तो उनके यहाँ अयोध्या से पहुँच गए एक महात्मा, वे पंचग्नि तापते थे। तो जेठ का महीना था, स्नान कर आए, और खड़ेश्वरी थे, खड़े खड़े गए टट्टी हो आए खेत में, और आकर के नहाए, और 50 जगह उन्होंने आग जलाई, और उसके बीच में खड़े होकर के जप करने लगे। फिर खड़े खड़े भोजन किए, मौन रहते थे। तो पंडित जी ने कहा कि आप हमारे गुरु जी से बातचीत कीजिए। तो उन्होंने स्लेट में लिखा कि कब मिलेंगे, कहे कि हम बताएंगे। तो शाम जब हुई तो मेरे पास लेके आए। तो अब वो खड़े रहे, मैं बैठा रहूं खाट पर, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बुजुर्ग थे। मैंने कहा अच्छा हम और आप चलें बाहर। तो बाहर गए मैदान में, तो हम भी खड़े हो गए। मैंने कहा आप 15 बरस से खड़े श्री हैं, हम 1 घंटा खड़े श्री रहेंगे। वो तम्बाकू भी खाते थे,
मैंने कहा तम्बाकू क्यों खाते हो? तो स्लेट पर लिखा उन्होंने कि आदत पड़ गई है। मैंने कहा खड़ेश्वरी रहने से क्या होता है? कहे भगवान के दर्शन के लिए खड़ेश्वरी हूँ। हमके दर्शन हुए? तो उन्होंने कहा नहीं हुए। वार्ता होती गई तो वो स्लेट पर लिख लिख के बताते थे। नहीं, एकदम कोरे थे बेचारे, भोले भाले, वैसे छल कपट वाले नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन भटके हुए थे। अब क्या इतना कष्ट सह करके क्या फायदा? ये तप की जरूरत नहीं है। कोई कट कह दे और सह लो, ये तपस्या है। भूख लगी लेकिन भोजन अभी नहीं मिला, छटपटाओ ना, पत्नी गाली न दो, सह लो, फिर भोजन मिल जाएगा। और किसी प्रकार ऊंच नीच स्थित सह लेना तपस्या है। अपने कल्याण के कार्य में दृढ़ रहना, विचलित न होना तपस्या है। जिससे अपना और लोक का कल्याण हो, ऐसे काम में जो कठिनाइयां आए उनको सह लेना तपस्या है। कोई एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, वो तपस्या कर रहा है। वो कृषक किसे कहते? जो कर्षण करे वो कृषक। कर्षण करे, खींचे। किसान खेत से अन्न का कर्षण करता, खींचता है, इसलिए वो कृषक है। अध्यापक कृषक है, बच्चों के अंदर से विद्या खींच करके उसके व्यक्तित्व पर ला करके छा देता है। गुरु कृषक है, आत्मा परमात्मा का बोध जो उसके अंदर ही में है उद्घाटित कर देता है। तो लोग के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो ये तप है। अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करते हैं तो तप है। सुख दुखान लाभ संयोग वियोग सब में समभाव रहना तप है। और विशेष वैसे तप जो अज्ञानकृत है, जलसैन ले रहे हैं, आग ताप रहे हैं, खड़ेश्वरी हैं, उल्टे लटके हैं, बाल नोचते हैं, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से खाओ पियो, मध्य दशा में रहो, न ठूस करके खाओ न बहुत भूखे मरो, बीच में रहो। कभी कभी उपवास करना अच्छा है, शरीर ठीक हो जाता है। और अब ये नहीं कि उपवास किए और खूब गंजी और सिंघाड़ा और हलवा बना करके वो गले तक खा लिए, वो कौन सा उपवास है? जिस दिन उपवास रहो उस दिन केवल पानी पियो, नींबू का पानी पी लो या गुड़ इत्यादि का शरबत बना करके एक बार या दो बार पी लो, बस इतना काफ़ी है। अन्न न खाओ, फल न खाओ, शरबत तक ही रखो, तब तो उपवास। और उपवास रहे तो उस दिन 4 दिन के पहले से उपवास के दिन का प्रबंध होता है। इसका हलवा बनेगा तो इसका ये बनेगा, उसका वो बनेगा, तो आवश्यकता से अधिक खा ली, उपवास का कोई फल ही नहीं। उपवास तो वास्तव में इसलिए होता है कि पेट हल्का हो जाए और उस दिन काम कम किया जाए, थोड़ा काम किया जाए, बाकी भजन साधन चिंतन मनन सत्संग हो, तो इसलिए उपवास होता है। और गले तक खा लिए कौन उपवास? इसलिए तप, संतुलित जीवन रखना तप है। महात्मा बुद्ध बहुत तप किए थे, शरीर कंकाल हो गया था और उन्हें शांति नहीं मिली, तो उन्होंने उसको छोड़ा और फिर खाने पीने लगे, स्वस्थ हो गए और फिर ध्यान समाधि में उनको ज्ञान का प्रकाश हुआ। आर्जवम, इस श्लोक में अंतिम शब्द है आर्जव। आर्जव हमारे में होना चाहिए। आर्जव का मतलब सरलता, सरलता का मतलब ईमानदारी, हृदय सरल हो। सरल आदमी ही साधक हो सकता, कुटिल आदमी नहीं। जो लोग कहते हैं कि मैं बड़े बड़े को जानता हूँ, मैं परख लेता हूँ, ऐसे लोग निश्चित है अपने को नहीं परखते और अपने छोटे से मन को नहीं जानते। बड़े बड़े को तो जानते लेकिन अपने को नहीं जानते, ऐसे लोग कुटिल होते हैं। जो दूसरे को दुख देने वाले शब्द कहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का व्यवहार करते हैं, जो दूसरे की नुक्ताचीनी में लगे रहते हैं, दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं, वे साधक नहीं हो सकते। साधक का चित्त बड़ा सरल होना चाहिए, बड़ा मासूम होना चाहिए, बच्चे की तरह। हमारे यहाँ इसीलिए प्रतीक में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 का वर्णन ही आता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनको हम संक्षिप्त में कहते सनकादिक। कहा जाता है 5 वर्ष की उम्र में सदैव रहते थे, तो ये उम्र में वैसे नहीं रहते, भी बूढ़े हुए थे। मतलब है उनका हृदय 5 वर्ष के बच्चे के समान सरल रहता था,
हमारा हृदय सरल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हम अपने बच्चे को चाहते ईमानदार रहे और हम बेईमान रहना चाहते हैं। हमारा नौकर सब्जी खरीदने जाए, 4 पैसा चुरा ले, हम जान पाए तो डंडे से पीटेंगे। हम अपने साथियों या दूसरे के दुर्गुणों को क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन अपने दुर्गुण हमें बड़े प्यारे होते हैं। हमारे अपने दुर्गुण बुरे होने चाहिए। तो आर्जो, जीवन में आर्जो दैवी संपदा का लक्षण है सरलता, ईमानदारी, अंतर बाहर पवित्र, एक समान, अभयम सत्य संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिर वैष्णव, दया भूतेषु लुप्तम मार्दवम ह्रीर्चापलम। अहिंसा, अहिंसा, किसी की हिंसा न करें, किसी को पीड़ा न दें, क्योंकि हमें स्वयं अपनी हिंसा प्रिय नहीं। हमारे मन के विरुद्ध कोई जरा सी बात कहे खटक जाती है और बहुत दिन के लिए उसको हम बुरा मान लेते हैं, जबकि उसने कहा और कह करके पछताया और हम उसको मान लिए दुश्मन सदा के लिए। हमें आदमी को कल के रूप में नहीं देखना चाहिए, बीते हुए कल के रूप में नहीं देखना चाहिए। कल किसी ने गलती की, आज वो शुद्ध हो गया, हम क्यों उसी नज़र से देखें। और कई बार तो ऐसा होता है कि गलती करने के बाद आदमी इतना शुद्ध हो जाता है कि पहले से ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, उसको बड़ी ग्लानि होती है। उस स्थिति को हमें देखना चाहिए। लेकिन आदमी को हम कल के रूप में देखते हैं। कल हमारी किसी ने बुराई की थी, अब गांठ में हम बांधे हैं, इतना कूड़ा कचरा भरे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि किसी को तकलीफ देने वाली बात न कहें, तकलीफ न दें, तकलीफ देने की सोचें तक न। अहिंसा, अहिंसा बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं अहिंसा, अहिंसा करते तो भारत चौपट हो गया। अरे भाई, अहिंसा अहिंसा करते चौपट नहीं होता, हिंसा में चौपट होता है, अहिंसा से चौपट नहीं होता है। और एक दिन ऐसा रहा होगा कि भाई उधर से लड़ने आ रहे हैं, इधर से भी लड़ो। आज तो सरकार है, सरकार प्रबंध कर रही है, तो मार काट मचाओगे तो क्या दशा होगी। इसलिए कहीं कोई बात हो, मरमुकदमा हो, थोड़ा खेत बार की लड़ाई झगड़ा हो, कुछ हो, तो आपस में बैठ करके समझ बूझ लो। अब तलवार खींच लेना कोई निदान है। जो हमारा विरोधी है उसकी मौत हम सोचते हैं, ये हमारी बड़ी कमजोरी है। मौत कोई निदान नहीं है, मौत कोई झगड़ा का समाधान नहीं है। हमारा विरोधी मर जाए तो हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। विरोधी जुग जुग जिए। इतना दिल वाले बनो, उदार बनो। सहृदयम सोमनुष्यम अविद्वेषम कृणोमेव अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जात मिवाग्नया, ये वेद का मंत्र है। सहृदयम, दिल वाले बनो, सुमनुष्यम, सुंदर मन वाले बनो, पवित्र मन वाले बनो। अविद्वेषम कृणोमेव, ऋषि कहते हैं मैं तुम्हें अविद्वेष कर रहा हूँ, मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ कि तुम द्वेष को छोड़ दो। अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जात मिवाग्नया, एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करो, जैसे गाय नवजात बछड़े के लिए करती है। कितना नवजात बछड़े के पास आप जाइए, देखिए गाय मारने दौड़ेगी। नवजात बछड़े के लिए गाय कितना प्यार करती है। ऐसे हम एक दूसरे से प्यार करें। सदगुरु कबीर कहते हैं घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किसको चोट पहुंचाते हो? जहां देखता हूं हमारा प्राण प्यारा है। निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आंख, दसन चबाई जीभ निज काको, क्रोध कर भाग। ऐसे सब ही विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का काको जान रिसाए। तो अहिंसा की महती आवश्यकता है। आप अहिंसा का बर्ताव करें, आपके लिए अहिंसा का बर्ताव ये प्रकृति करेगी। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कहा है कि जिसके जीवन में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके पास दूसरे लोग भी वैर त्याग देते हैं। अब अगर कोई त्यागे या न त्यागे, हमें त्याग देना चाहिए। ये निश्चित है हमारा पाप तभी धुलेगा, हमारे मन की आग तभी बुझेगी, अनंत और चिरंतन शांति तभी मिलेगी। ब्रह्म निर्माण, आत्मनिर्माण और शांति, परम तत्व की उपलब्धि, कोई शब्द को हो, वो अवस्था तभी आएगी जब पूर्ण अहिंसा हो,
सत्य और अहिंसा जो गांधी जी ने कहा, वो सत्य अहिंसा केवल गांधी जी की नहीं, वो तो सदा से है। सत्य में स्थित होने के लिए अहिंसा ही साधन है। सत्य अहिंसा कह देने से सब हो जाता है। सत्य आत्मा है और अहिंसा उसका व्यवहार है, आचरण है। किसी को तकलीफ देने की न सोचो, देखोगे जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो अहिंसा की आवश्यकता है। मन वाणी कर्म से किसी को पीड़ा न देने की भावना, अहिंसा, सत्यम और सत्य, सत्य का बोध, सत्य का आचरण, सत्य की वाणी, सत्य की भावना, चतुर्विध सत्य का आचरण करो, चतुर्विध सत्य को धारण करो। पहला है सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान होना चाहिए। असत्य से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे मत की चीज़ है, हमारी पोथी की चीज़ है, हमारे गुरु ने बताया है, इसलिए हम चिपके न रहें। न तो हमारा किसी गुरु से मौलिक संबंध, न किसी शास्त्र से, न किसी संप्रदाय से, न किसी मजहब से, न किसी तथाकथित धर्म से। हमारा संबंध दुख निवृत्त से, दुख का अंत हो। और अंत में ये जीव न मालूम कहाँ कहाँ किस किस खानी में जन्मा, कितनी बार मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हुआ। अब आज भी कई दिन रहेगा, अब आज भी छूट जाएगा। तो किससे आपका संबंध है? इसलिए सत्य ही सर्वोपरि है, सत्य से ही दुख मिटेगा। इसलिए हम पक्षपाती न हों। हमारे ही गुरु की बात अगर उचित नहीं है तो विनम्रता से उस पर सोचें। हमारे ही मान्य शास्त्र में अगर कोई बात उचित नहीं है तो उसका हम त्याग करें, और दूसरे की बात कोई सच है तो उसको हम ग्रहण करें। सत्य ही हमारा है और झूठ हमारा नहीं है, ये ध्यान होना चाहिए। तो सत्य का ज्ञान हो, सत्य भाषण करें। क्योंकि अपने बच्चे से, पत्नी से, पति से, भाई से, नौकर से, स्वामी से, पड़ोसी से यही हम चाहते हैं कि वह हमारे तय सत्य भाषण और सत्य व्यवहार करें। हमसे भी लोग यही अपेक्षा रखते हैं। सत्य भावना रखें मन में, सत्य का आचरण करें। सत्य ज्ञान, सत्य वाणी, सत्य भावना, सत्य आचरण, चतुर्विध सत्य जिसके जीवन में धारण हो जाए उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे ही सांचा जो चले ताको काह नशाए। सच्चे को काल नहीं खाता और सच्चे को शाप नहीं लगता। जो सच्चे के पथ पर, सच्चाई के पथ पर चलता उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में अपने आप, और आपका चाहे आत्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे राम कहो, जो कहो, जो परम सत्य है, जो परम तत्व है, उसी के जीवन में उद्घाटित होता है जिसका जीवन सत्यमय हो। आप ये मत सोचें हम गृहस्थ हैं तो बड़ा कठिन है, बिना झूठ के चलता नहीं है। कोई व्यापारी झूठ बोल करके आपको ठग ले, आप जान पाएं, आप पकड़ेंगे, वो कहेगा भैया बिना झूठ के चलता नहीं है, तुरंत चोटी पकड़ लोगे। दूसरे का झूठ नहीं चलता, आपका झूठ चलता है। लेकिन आपका झूठ दूसरे के लिए, दूसरे को खलता है। इसलिए झूठ किसी का सुखद नहीं है। अब ये ठीक है कि हम बिल्कुल सत्य में तुरंत प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम समझें तो कि झूठ गलत है। पहले से निश्चय करके बैठे हैं, कमर कसे हैं कि झूठ में कोई हर्ज नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं। हर हर शब्द परा जब कान तब भिट्टा पर गिरा उतान। एक बैल था जो कायर था तो बलवान, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता था। तो जैसे लोग कहें कि भाई अब हल नादना है, तैसे वो भिट्टा पर उतान गिर पड़े। और उसको लोग उठावे तो भी नहीं, भंडा डाल के उठाओ तो पैर ही नहीं जमावे। तो अब इस प्रकार कोई कमजोर मन का होगा तो कैसे हो सकता है। इसलिए गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कहीं क्षमा नाम की चीज नहीं है। आग साधु छुए तो जलेगा, गृहस्थ छुए तो चलेगा। लहसुन प्याज कोई खाएगा उसको दुर्गंधिक डकार आएगी। कर्म का सिद्धांत किसी के लिए क्षम्य नहीं। हजरत मोहम्मद की ये बात जब मैंने पहली बार पढ़ी कि ईश्वर से मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, अपनी लड़की से उन्होंने कहा, अय फातिमा मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा ईश्वर से, तुम उस दिन के लिए सावधान हो जाओ। कोई किसी को बचा नहीं सकता है, न गुरु चेला को, न चेला गुरु को बचा सकता है। गुरु भी नहीं बचा पाएगा। हम गड़बड़ करते तो गुरु क्या करेगा, उपदेश तो देगा। हमारा मन पापी है तो हम जलते रहेंगे, गुरु क्या करेगा। इसलिए करो रे मनवा दिन की तदबीर, उस दिन की तदबीर करने की जरूरत है।
तो सत्य का हमें आचरण होना चाहिए। तो अहिंसा और सत्य और बाकी सद्गुण हैं, लेकिन समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं ही विराम करता हूँ। और 21 तारीख कृष्ण जन्माष्टमी, 21 तारीख को 6 बजे से फिर यहाँ सभा होगी और महाराज कृष्ण की जन्माष्टमी के यानी उनकी जयंती के उपलक्ष्य में चर्चा होगी। आप उसमें अधिक से अधिक आवें। जय।